तो करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बस सिस्टमैटिक तरीका आना चाहिए। कोई भी चीज तरीके से की जाए तो आसानी से पक जाती है। सोचो तो, कद्दू है, झींगे हैं, परवल है, ये सब क्या है? एक सब्जी टाइप देखने वाली दिखने वाली, ये सब क्या है? खाने की चीज भी देखने में नहीं लगती। अगर कहीं उगा हुआ हो बहुत सारा तो इंसान सोचेगा इसको खाए कैसे, कच्चा खाओगे तो बड़ा ही कड़वा लगेगा। लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको काटा जाता है, उसको चढ़ाया जाता है कढ़ाई पर, उसमें नियमित मसाले डाले जाते हैं, ढककर पकाया जाता है, और क्या चमत्कार होता है। वही लौकी क्या बन जाती है, हमें विश्वास नहीं होता उसका पहला निवाला हम जब लेते हैं। तुरई की सब्जी खाकर देखिए कितना स्वाद लगता है। तुरई जब उगा हुआ रहता है, वहां जब लगे हुए रहते हैं, तो देख कर भी लगता है क्या कि ये खाने की चीज है। देख कर लगता है कि गाय बकरियां इसको खाएगी, मनुष्य कैसे खाएगा इसको। करेले अगर लगे हुए हैं, इसको मनुष्य कैसे खाएगा। लेकिन हम एक सिस्टम के तरीके से उसको पकाते हैं और उसके बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनता है जिसे हम बहुत प्यार से खाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यही है कि सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, फिर संसार में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। एक सिस्टम आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ, और क्या अद्भुत चमत्कार है, क्या परिणाम है आपके, मैं क्या ही कहूँ आपको। मेरे साथ साथ मैं अजीब शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो भी अमीर वर्ग के लोग मेरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, जिनका मोटे मोटे पैसे में लेन देन है, गल्ला चलता है, जो बाजार में न जाने 25 लाख 50 लाख 2-3 करोड़ रुपए ऐसे ही फेंक कर रखे हैं, उन्हें परवाह भी नहीं कि ये पैसे हम रिकवर कर ले। इतने पैसे जो लोग बाजार में फेंक कर रखे हैं, मैं उस वर्ग के अपने क्लाइंट्स के साथ जो रेमेडी शेयर करती हूँ, आज मैं आपके साथ उस लेवल की एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। मैं कहती हूँ, अगर केवल नियम से मैं जो प्रयोग बता रही हूँ, इस प्रयोग को आप करना शुरू कर दीजिए, लखपति नहीं बनोगे, करोड़पति भी छोटा शब्द होगा। मतलब करोड़ों करोड़ तो मार्केट में होंगे आपके, करोड़ों रुपए तो आप देकर छोड़ दोगे किसी को कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आए चाहे ना आए, इतना टर्नओवर बढ़ जाएगा। दो दो चीजें साझा करूंगी, दो दो पत्ते घास के बारे में बताऊंगी जो मुफ्त में मिलते हैं, मुफ्त में मिलते हैं और करोड़ों रुपए देते हैं। जो मेरे भाई बहन नियमित रूप से मुझे देखते हैं उनके लिए भी है, जो प्रथम बार मेरे चैनल पर आए हैं, बस ये वीडियो यूं ही आ गया आपकी आंखों के सामने तो समझिए देवी देवताओं की कृपा है आप पर। आप भी आ गए हैं उस मार्ग पर जहां से धन कमाने का सिलसिला शुरू होगा। अद्भुत रूप से आप अमीर ना बन जाए तो कहिए, इतना पैसा आप कमाएंगे कि संभाल नहीं पाएंगे, कहां कहां से पैसे आने लगेंगे। ये जो उपाय मैं आज बताने जा रही हूँ, इससे चमत्कार जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस उपाय को चमत्कार कहूं तो कोई कम नहीं होगा, लेकिन सिस्टम आना चाहिए। जो दिन मैं बताऊं, जिस चीज को मैं बताऊं, केवल उतना करना, 1 रुपए का भी खर्च नहीं, 1 रुपए का भी खर्च नहीं। मैं वैसे भी अपने किसी भी उपाय में 1 रुपए का खर्च नहीं करवाती, किसी से भी कोई पैसा नहीं लेती, कोई नंबर जारी नहीं करती, मुझे फीस भेज दो यहीं से अमीर बना दोगी। सारे रेमेडी मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है, लाभ उठाइए। बहुत बहुत परमात्मा आप पर धन की वर्षा करे, सारे दुख दूर हो जाए। मैंने स्वयं आजमाया इस उपाय को, अब शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। टेंशन मत लीजिए, जियो एकदम मस्त होकर उमंग के साथ। वही 2 रोटी में पेट भरती है ना। तो हाय हाय मत करो, और धन को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें कभी कमी मत करो। कभी मत सोचो हो गया बहुत पैसा, मुझे पैसे की दरकार नहीं। पैसे की दरकार है आपको, आपके लिए नहीं तो आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए, आपके बुजुर्ग माता पिता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना। थकना मत, रुकना मत, संतुष्ट मत हो जाना, जितना भी आए आना और आए, है ना। जो सबसे अरबपति है ना दुनिया के, वो भी रोज स्नान करके अपना नाश्ता करके काम पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको और पैसे चाहिए। इसीलिए ये वाली प्रक्रिया में हमेशा रहना कि मुझे और पैसे चाहिए। थक गया हूँ, हो गया नहीं। चलो रेमेडी पर आती हूँ।
एक पेड़ है, अशोक का पेड़। मिलेगी मुझे तस्वीर, लगा दूंगी। नहीं लगा पाई, एडिट के दौरान भूल गई तो कोई बात नहीं। आप अशोक का पत्ता आराम से सर्च कर लोगे। लंबे लंबे खूबसूरत कटीले कटीले पत्ते। परमात्मा से खूबसूरती भी इसने खूब ली है और गुण भी लिया है। ईश्वरीय देन है ये। हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है। दिन कौन सा? दिन केवल और केवल सोमवार। इसका संबंध ही सोमवार से। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। किसी मंत्र का जप करना नहीं करना। आता है कोई मंत्र तो करो, नहीं आता है तो मत करो। मंत्र केवल एक साधना है, मंत्र केवल एक साधन माध्यम है आपको स्पिरिचुअल, आपको भक्तिमय होने का के लिए हम मंत्रों की यात्रा करते हैं। मंत्र ना बोला जाए ना तो हमें ऐसा लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। और एक माला मंत्र करके उठो ना तो मन गदगद हो जाएगा। तो जो मन गदगद हो गया, यहाँ तक आने के लिए यात्रा है मंत्र, है ना। भाव को और ज्यादा जगाने के लिए साधन है मंत्र। ओम श्री महालक्ष्मी नमः एक मंत्र हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 2 मंत्र हो गया। श्री हरि नारायण लक्ष्मी नमः 3 मंत्र हो गया। आपको जो मंत्र आता है वो मंत्र चलेगा। सोमवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर खुद जाइए अशोक के पेड़ के पास और सिर्फ एक पत्ता तोड़ कर लाइए। जब जाइए तब भी किसी मंत्र में रम कर जाइए, ताकि बेकार की बातें आपके कान में ना आए, दिमाग में ना आए। किसका कॉल आया, क्या बन रहा है, शाम को क्या करना है, कल कहाँ जाना है, इन सारी बातों से दूर ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम लक्ष्मी नारायण नमः आप किसी मंत्र में रमते रमते जाइए। जहां भी अशोक का पौधा है, हमेशा हर जगह रहता है पेड़, रोड के किनारे पे मैंने देखा। एक पत्ता तोड़ कर लाइए, धो लीजिए, पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। इस पत्ते को हाथ में लेकर अपने पूजा रूम में बैठ जाइए और इसी मंत्र को 108 बार जप कर लीजिए। जप करने से आपकी जो एनर्जी है ना वो इस पत्ते में आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। सोमवार को इसको एक पवित्र स्थान पर रख देना, अलमीरे में रख दो, तिजोरी में रख दो, किसी साफ स्थान पर रख दो जहां ये सप्ताह भर अच्छे से रहे। अगले सोमवार तक, अगले सोमवार इसको रिप्लेस कर दो। बस अगले सोमवार इसको रिप्लेस कर दो। इसको उठाकर या तो पानी में बहा दो या तो फूल पौधे में डाल दो, नया पत्ता फिर धोकर रख दो। कुछ नहीं और करना। इस पर कुछ नहीं चढ़ाना, इसको किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाना। हर सोमवार को आपके घर में एक अशोक का पत्ता आए और दूसरा चला जाए। पैसे बनाने की कुंजी है ये, मैंने जो बताया। दूसरी बात, बुधवार के दिन इस उपाय को करते करते, अशोक का पत्ता जो है ना वो भी बुध है, लेकिन हमने उसका प्रयोग सोमवार को किया है। बुधवार के दिन भगवान गणपति जी की जो भी प्रतिमा या फोटो आपने रखी है, प्रतिमा रखी तो बहुत अच्छी है, छोटी सी रखी ना, है ना। लक्ष्मी जी गणेश जी रखते हैं तो आप उस पे थोड़ी सी दुर्वा यानी कि दूब घास, अपने घर में गमले में लगा लो ना दूब घास और जल दिया करो उसको। थोड़ी सी दुर्वा अवश्य चढ़ाना है उनके सर पर। जैसे ही चढ़ाते हैं समृद्धि आपके सर पर चढ़ती है। इन दोनों वनस्पतियां इतनी शुद्ध है, इतना जिक्र है इसका कि हम इनको वैल्यू नहीं देते, यूं तो लगे रहते हैं इधर उधर। आप नियम से, लेकिन बुधवार मतलब बुधवार गणपति जी को दुर्वा, और सोमवार का मतलब सोमवार अशोक का आगमन आपके घर में। एकदम सीरियस होके, ऐसा नहीं इसमें 1 रुपया खर्च नहीं लग रहा है तो ये उपाय कौन करेगा। आप इस उपाय को करके देखिए, अगर करोड़ों में ना खेलने लगे तो कहिए आपके घर की अवस्था ना बदल जाए तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। मस्त रहिए, खुश रहिए, पैसे ही पैसे आए आपके पास, बाहर आए, छना छन पैसे बरसे आप पर, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।